हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द युवा गोमेज यूट्यूब चैनल। आई नो आप सब बहुत वेट कर रहे होगी, काफ़ी टाइम से कंटेंट नहीं आया। अब एक हफ्ता हो गया, बहुत सारे मैचेस हो गए। इस वीडियो में कौन से मैचेस को हम कवर करेंगे, क्या क्या कंटेंट होगा, तो कुछ रीजन से टाइम नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम शायद से प्रीव्यूज़ नहीं कर पा रहे। पर आज के वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि काफ़ी सारे मैचेस का रिव्यू लेके आए हैं, इसलिए तो हम हफ्ते भर के मैचेस का एक साथ रिव्यू लेके आए। और ना ही आज हम इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करने जा रहे हैं, ना ही हम ला लीगा या सीरी की बात करेंगे, ना ही आज हम इंडियन सुपर लीग के मैचेस बात करेंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि वो लीग के बारे में, वो टूर्नामेंट के बारे में जिसके बारे में सब लोग बहुत ही एक्साइटेड होते हैं हमेशा कि कब ये शुरू होगा, कब ये ख़त्म हो, क्या मैचेस रहेंगे, बिकॉज इतना इंटरेस्टिंग है। और इस साल तो नए अपडेट्स के साथ वो ज़्यादा और भी अपडेट्स हो गया है। तो मैं बात कर रहा हूँ यूएफए चैंपियंस लीग के बारे में दोस्तों, जिसमें हम काफ़ी सारे मैचेस आपके लिए लेके आए हैं। डिटेल रिव्यू, कुछ के हम ब्रीफ रिव्यू भी करेंगे। मैचेस की बात कर लूँ कौन से हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें हम डॉर्टमंड के मैच के बारे में डिस्कस करेंगे, बायर्न लेवरकुसेन के मैच के बारे में लेवरकुसेन के मैच के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें वो फ्लोरेंटो विर्ट्ज ने अपना पहला यूसीएल गोल फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर मारा। क्या अच्छा, कितना अच्छा खेल है वो लोग। साथ ही साथ हम रियल मैड्रिड की बात करेंगे कि भाई अभी भी क्या उनको डिफ़िकल्टी हो रही है, कैसा रहा वो मैच। जीते तो सही पर इजी कन्वीनियंट विन नहीं थी। बार्सिलोना की मैच के बारे में, क्या वो रेड कार्ड था, कैसे खेले, क्यों हार गए, कहाँ, मतलब मोनाको के सामने। लोग मोनाको को अंडर एस्टिमेट करते हैं भाई, पर जो इस लेवल का मोनाको का कोच है, आई डोंट थिंक सो कि मोनाको को अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। तो उसके बाद हम डिटेल बात करेंगे। साथ ही साथ आर्सेनल का ड्रॉ मेरे को शायद से अपसेटिंग लगा, उनके टॉप 8 में जाने के लिए मुश्किल लगे। देखो, नया फॉर्मेट ऐसा है कि फर्स्ट 8 टीम्स ही लीग्स की, मतलब टेबल की फर्स्ट 8 टीम्स ही टॉप 8 में जा पाएगी। राउंड ऑफ 16 में तो बाकी सारी क्वालिफाई कर ही जाएगी, काफ़ी सारी टीम्स लाइक आर्सेनल, बार्सिलोना एंड मैनी मोर। एटलांटा ले लो, इंटर मिलान ले लो, काफ़ी सारी टीम्स वो लोग कर ही जाएंगे राउंड ऑफ 16 के लिए। पर बात ये है ना कि टॉप 8 में फिनिश करेंगे, ये नहीं तो टॉप 8 एक अलग कॉन्फिडेंस देता है अगर आप बेस्ट क्लब्स हो दुनिया के। तो वही बात है। साथ ही साथ भाई बायर्न म्यूनिख की बात भी करेंगे, जो विक्ट्री उन्होंने ली, मतलब तोड़ ही डालते हैं यार वो तो। यूसीएल में ऐसा ही है भाई, 9 गोल्स यार, क्या मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे। बात करनी है कि नहीं करनी है भाई, इनको छोड़ दे। जिस तरीके से खेल रहे हैं, क्या ही बात करें हम, क्या इस मतलब इस बारे में बात कर सकते हैं भाई कि कंपनी के क्या रहा है, क्या टैक्टिक्स रहा है, उसके अंदर टीम का क्या ट्रांसफॉर्मेशन रहा है। पर आज का थोड़ी है, बायर्न म्यूनिख काफ़ी टाइम से ऐसा है कि ग्रुप स्टेज में, राउंड ऑफ 16 में, राउंड ऑफ 8 में पेले ही जा रहे हैं सामने वाली टीम्स को। आई थिंक सो सेमीफाइनल में, या अगर कोई ऐसी अच्छी टीम्स, रियल मैड्रिड या मैन सिटी, दो ही ऐसी टीम लगती है मेरे को जो शायद से बायर्न म्यूनिख को हरा पाए या रोक पाए। तो उसके बारे में भी हम चलो बात कर ही लेते हैं, बायर्न म्यूनिख के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हम यूसीएल के मैचेस से। लेट्स गो गाइस। तो चलिए गैस, आज के एनालिसिस की हम शुरुआत करेंगे, जिसमें हम कुछ मैचेस के, टीम्स के मैचेस के हम ब्रीफ एनालिसिस करेंगे और कुछ के काफ़ी डिटेल में करेंगे। तो ब्रीफ एनालिसिस पहले मैच से शुरुआत करते हैं। वो पहला मैच हमारा रहेगा आर्सेनल वर्सेस एटलांटा, ठीक है। तो ये थी आर्सेनल और एटलांटा की प्लेइंग 11। काफ़ी अच्छी स्क्वाड है, दोनों में ही डेप्थ है। आर्सेनल लास्ट सीज़न काफ़ी अच्छा रहा, ये सीज़न भी अच्छा करे। साथ ही साथ एटलांटा की बात करें, लास्ट टाइम यूरोपा जीती थी और उसकी वजह से उनको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन भी इस बार मिल गया यूसीएल के लिए। सीरीए में भी उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। अगर पर मेरे को रिजल्ट्स की बात करूँ तो मेरे को नहीं लगता कि आर्सेनल के कोच माइकल आर्टेटा, जैसे उनकी टीम है, जैसा उनको परफॉर्मेंस सही है, शायद से वो डिसअपॉइंटेड हो ड्रॉ से। साथ ही साथ एटलांटा को भी भाई, एटलांटा के पास एक चांस भी था गोल स्कोर करने का, जो रिटी गोई ने शायद से मिस किया है, और उस वजह से वो उनके पास, वरना वो लीड से 1-0 हो जाता। बिकॉज दोनों ही टीम का ऑन पेज गेम देखे तो एकदम एवरेज रहा, स्टेटिस्टिक्स में गेम देखे तो भी एवरेज ही आपको दिखेगा। तो इतना कुछ नहीं, तो वहाँ पे रिटिगुइन अगर वो चांस कन्वर्ट किया होता तो शायद से 1-0 एटलांटा जीत सकती थी ये मैच। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के मैच में बात करें तो सालिबा, गैब्रियल काफ़ी सॉलिड थे, राय की अच्छी गोल कीपिंग थी। साथ ही साथ लुकमैन, डी रूम डी रून, एडरसन, इन लोग का भी मिडफील्ड में काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस रहा था। इधर बात करें तो हम हावेज, पैट्री, राइस का उतना अच्छा कॉम्बाइन नहीं कर पाए, और मेरे को इसलिए नहीं लग रहा कि आगे इतना अच्छा बॉल भी नहीं दे पा रहे थे उस मैच में। उसका रीज़न एक हो सकता है कि वो शायद से अपने कैप्टन मार्टिन ओडेगार्ड को बहुत मिस कर रहे हो उस पोजीशन पे जहाँ पे पैट्री खेल रहा था। तो मेरे को लगता है ये एक रीज़न हो सकता है। अगर हम दोनों ही टीम के स्टैटिस्टिक्स पे अगर फटाफट से रिजल्ट डालें तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, दोनों ही टीम इक्वली खेली है और ड्रॉ
मतलब क्यों ड्रॉ हुआ उसका रीज़न आपको उस स्टैटिस्टिक्स में दिख जाना चाहिए कि अगर 8 शॉट्स लिए है एटलांटा ने और 2 शॉट्स ऑन टारगेट है, तो 6 शॉट्स है आर्सेनल के, उसमें उन्होंने भी 2 शॉट्स ऑन टारगेट है। अगर 496 पासिस एटलांटा के तो 434 पासिस आर्सेनल के, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत इक्वल है। पासिंग एक्यूरेसी दोनों की ही 83 है। फॉल्स में भी दो, एक ने 7 किए, एक ने 10 किए। कॉर्नर्स ने एक ने 4 लिए, 2 लिए। तो वही है कि दोनों एकदम इक्वल मैच रहा काफ़ी हद तक, दोनों ही टीम्स ने इक्वली परफॉर्म किया। तो मेरे को लग रहा है कि हाँ दोनों ड्रॉ किए, पर शायद से अगर कोई एक जीतता तो पॉइंट्स टेबल और थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता और बाकी टीम्स को लिए और थोड़ा थ्रेटनिंग या मुश्किल रहता कि हाँ भाई अब हमें उस पॉइंट एक और टीम से ज़्यादा आगे जाना चाहिए। पर ड्रॉ में कोई नहीं, दोनों ही टीम ने अगर पॉइंट्स डिवाइड कर लिए। तो आज के दूसरे मैच की तरफ हम पहले सारे हम ब्रीफ वाले कवर कर लेते हैं, फिर हम डिटेल्स वाले पे जाते हैं। तो दूसरे मैच की तरफ चले जाते हैं जिसमें हम क्लब ब्रिज और बोरुसिया डॉर्टमंड की बात करेंगे। भाई बोरुसिया डॉर्टमंड लास्ट टाइम काफ़ी अच्छा खेली थी यूसीएल में, ठीक है, और वो स्क्वाड भी इस सीज़न भी उतनी ही अच्छी है। साथ ही साथ हम बात करें क्लब ब्रिज, तो क्लब ब्रिज कोई एकदम इजी टू विन क्लब नहीं है भाई। वो क्लब भी ऐसा है कि जिसने यूसीएल में अच्छा पहले भी परफॉर्म किया है, ठीक है। तो उस टीम से भी एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ भाई, मतलब कोई अगर बहुत बड़ी टीम है तो उसको शायद डिसअपॉइंट फिर भी कर लेती है काफ़ी बार, ऐसा नहीं है नहीं कर पाती। पर डॉर्टमंड के सामने ऐसा लग रहा था कि शायद वो स्कोर कर पाए, पर डॉर्टमंड ने बहुत डोमिनेटिंग गेम खेला, पूरी तरह से उन्होंने गेम को डोमिनेट किया है। हालांकि फाइट देने की कोशिश की, ऐसा नहीं है, चांसेस बनाए थे क्लब ब्रुज ने भी। तो एक बार बात कर लेते हैं कि ज़्यादा इम्प्रेसिव कौन रहा कहाँ पे। तो अगर गोलकीपिंग में बात करें तो मैग्नोलेट का इतना इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं लग रहा था। और साथ ही साथ हम बात करें इधर तो कोबेल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, सुले का अच्छा परफॉर्मेंस रहा, मतलब काफ़ी अच्छी साइनिंग है सुले की, ठीक है ये वाली। अगर हम कैन की बात करें, भाई केन एट दिस एज, मतलब लग रहा है ना कि सबको, एक बार यूवेंटस के बाद गया तो एक बार उनके लिए गायब हो गया था, सबको लगा था फिनिश प्लेयर है, बट भाई साहब वो प्लेयर जिस लेवल पे अभी भी खेल रहा है ना, काफ़ी ज़बरदस्त है। मतलब एमर कैन का मेरे को देखना अच्छा लगता है भाई, उस प्लेयर को इतना अच्छा खेलता है वो। गोल्स की बात करें तो डॉरस मोर्टमैन की तरफ से जेमी बायनी गिटेंस ने ब्रेस मारा है, तो वो काफ़ी अच्छा रहा उनके लिए भी। ओवरऑल मैचेस की अगर बात करें हम, तो एक बार स्टैटिस्टिक्स पे नज़र डाल लेते हैं तो आपको स्टैटिस्टिक्स वाइज दिखेगा कि हाँ दोनों टीम इक्वल थोड़ा खेली। अगर शॉट्स में देख ले तो 18 शॉट्स क्लब ब्रिज के और 17 शॉट्स बोरुसिया डॉर्टमंड के सही। और शॉट्स ऑन टारगेट की बात करें तो 5 क्लब ब्रिज के और 6 डॉर्टमंड के। तो ये इक्वल स्टेज था इधर। हाँ पोजीशन में और पासिंग एक्यूरेसी में डॉर्टमंड काफ़ी आगे थी, तो वहाँ गेम दिख जाता है कि हाँ कैसा, जो आपको रेटिंग में फ़र्क दिख रहा है ना यहाँ पे, वो आपको पता चल जाता है कि क्यों फ़र्क है, कहाँ किसका गेम आगे ज़्यादा अच्छा रहा, कहाँ कौन अच्छा खेला, वहाँ पे आपको फ़र्क दिख जाता है। बाकी कॉर्नर्स ऑफ साइड इनका भी गेम इक्वल ही रहा, पर वही है कि अपने चांसेस मिले ना, 5 शॉट्स ऑन टारगेट नहीं कर पाए ना, स्कोर कन्वर्ट नहीं कर पाएगा ब्रिज, तो वही इनको एक चीज़ थी कि भाई हाँ यहाँ पे इश्यू आ गया। साथ ही साथ हम अगर अपने अगले टीम के ऊपर आ जाते हैं तो वो भी हमारी एक ईपीएल की टीम है, जिसमें हम बात करेंगे मैनचेस्टर सिटी की और इंटर मिलान की। ये मेरे को लग रहा था यार कि इंटर मिलान ने हाँ डिसअपॉइंटमेंट दे दिया मैनचेस्टर सिटी को। हालांकि इंटर मिलान बहुत अच्छी टीम्स है, खेलना जानती है अच्छे से, पर मेरे को लगा कि हाँ भाई डिसअपॉइंटमेंट देते हैं कि मैनचेस्टर सिटी अगर इस स्टेज पे पॉइंट लूज़ करती है तो हालांकि फ़र्क नहीं है ना, ये दिक्कत ये अब हो गई ना कि टॉप 8 में ही आना है ना, तो आप 7वें पे फिनिश करें, 6ठे पे करें, 8 पे करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना कि आपको तो सिर्फ टॉप 8 में अपनी जगह बना के रखना है। तो शायद से इसलिए मेरे को लगता है टीम थोड़ा लाइटली ले ले, बिकॉज अगर यही चीज़ अगर ग्रुप स्टेज में होता तो फिर इंटर मिलान को एक फ़ायदा भी हो जाता, बेनिफिट हो जाता। हालांकि इंटर मिलान की गोल कीपर की बात करें, सॉमर भाई बहुत तगड़ा गोल कीपर है, इसके सामने स्कोर करना इज़ नॉट एन इजी गोल फॉर एनी प्लेयर, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनका। साथ ही साथ हम बाकी सारे प्लेयर्स की बात करें, जिसमें हम हालैंड की बात कर ले, डी ब्रुयन की बात कर ले, सिल्वा, सेविनियो, लुइस, रॉड्री, ये स्क्वाड के साथ भाई किसी को भी जीतना चाहिए था, दे डिजर्व टू विन। पर पता नहीं ड्रॉ रहा, तो शायद से मेरे को नहीं लगता कि पेप गार्डियोला भी इस से रिजल्ट से हो गए। और अगर इंटर मिलान ने अपने जो 4 शॉट्स ऑन टारगेट मारे थे, अगर उसको कन्वर्ट करने में सक्सेस होते तो शायद से वो ये मैच जीत भी पाते, बिकॉज डिफेंसिवली काफ़ी सॉलिड थे।
डिफेंसिवली को छोड़ दे तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि गोलकीपर उनका काफ़ी अच्छा था और उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला। तो ये था हमारे सारे आज के मैचेस का ब्रीफ रिव्यू, जिसमें हमने जिस मैचेस का हम ब्रीफ रिव्यू करने वाले हैं उन मैचेस को कवर किया है। अब आ जाते हैं हम अपने डिटेल रिव्यू के बारे में। तो हमने अभी तक 3 मैचेस का ब्रीफ रिव्यू किया। अब हम फटाफट से जाते हैं डिटेल रिव्यू के लिए, जिसमें हम 4 मैचेस का डिटेल रिव्यू करेंगे। जिसमें हम पहला डिटेल रिव्यू करने जा रहे हैं यूवेंटस और पीएसवी के मैच का। तो अगर हम बात करें यूवेंटस और पीएसवी के मैच की, तो उसमें यूवेंटस की काफ़ी अच्छी विन रही थी, काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री विन रही थी। एक बार सारे प्लेयर्स के एनालिसिस और यूवेंटस भाई, मतलब यूवेंटस सही में भाई ये मैच है ना इतना स्मूथली खेली है कि पीपल मस्ट बी थिंकिंग भाई ये यूवेंटस कहाँ थी। लास्ट मैच में शायद से उन्होंने एम्पली के ड्रॉ हुआ था, हमने जिसके बारे में बात भी की थी वीडियो में। तो वो देख फिर ये मैच देख के लगता है कि हाँ भाई ये तो डिजर्विंग विन थी, काफ़ी अच्छा खेली यूवेंटस। बिकॉज आप अगर देख लोगे ना उनके प्लेयर्स के बारे में, तो मैकेने बहुत अच्छा खेला। अगर मैकेने की बात कर ले हम, तो 7.6 रेटिंग तो है, साथ ही साथ एक गोल भी मारा और टोटल शॉट्स 2 है उनके। तो ये काफ़ी अच्छा उनका स्टैटिस्टिक्स है आज के मैच का। साथ ही साथ उनके गोलकीपर के काफ़ी अच्छे गोलकीपिंग रही थी। गोंजालेस ने काफ़ी बहुत अच्छा मैच, यील्डिस का बहुत अच्छा मैच, व्लाहिक का भी मतलब चलो असिस्ट मारा ठीक है, पर उतना अच्छा मैचेस रहा नहीं है। लाइक एक असिस्ट 4 शॉट्स, आप अपने स्ट्राइकर से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो कि जिस लेवल का व्लाहिक स्ट्राइकर है और जिस फॉर्म, अभी फॉर्म नहीं चल रहा हालांकि, पर जिस लेवल का वो स्ट्राइकर है आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो गोल मारे, वो जो 4 शॉट्स मारे उनमें से एक कन्वर्ट करे। तो ये चीज़ें आप एज ए स्ट्राइकर और नंबर 9 से आप एक्सपेक्ट हमेशा करते हो। साथ ही साथ हम बात करें कि उनका मिड बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, यूवेल्डिस के साथ गोंजालेस, लोकेटली, मैकेनी, इतना स्मूथ प्लेयर्स है भाई। और उनको अब डिफेंस में वैसे बोला है कि गाटी बहुत अच्छा प्लेयर है उनके लिए डिफेंस में, और ब्रमर बहुत अच्छे डिफेंडर्स मिल चुके हैं। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये 2 डिफेंडर्स ऐसे हैं जो उनको चिलेने और बोनुची जैसे डिफेंस देते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग डिफेंस। तो एक नई यंग और अच्छी टीम दिख रही है अब यूवेंटस, जो बहुत अच्छा कर रही है। हमने पहले भी बात की थी कि सीरिया में काफ़ी अच्छा कर रही थी, वो एम्पोली को अगर ड्रॉ का हटा दे तो बहुत स्मूथ फ्लो था भाई। जिस हिसाब से अगर आप यूवेंटस को खेलते हुए देखोगे ना तो आपको लगेगा हाँ भाई क्या खेल रही है टीम, तो पका रही है, मतलब दे आर कुकिंग समथिंग, आई मीन। तो उससे अगर साथ ही सामने हम बात कर ले कि पीएसवी, तो हाँ ठीक है मान सकते हैं कि पीएसवी ने गोल कंसिस्ट किए और पीएसवी, और अगर यूवेंटस की बात करोगे तो ऑब्वियसली यू विल एग्री कि हाँ भाई यूवेंटस ज़्यादा बड़ी टीम है, ज़्यादा अच्छी टीम्स है ऑन पेपर भी और ऑफ ऑन पिच भी, ठीक है। तो फेयर रिजल्ट आप कह सकते हो कि पीएसवी ट्राइड, ऐसा नहीं है पीएसवी डिड नॉट ट्राइड, वॉज पीएसवी ऑल्सो टेकन 5 शॉट्स। अगर हम उनके कैप्टन की ही बात कर लो जो डियोंग है, उनके बारे में बात कर लो तो उन्होंने 2 शॉट्स लिए। बकायोको की बात कर लो तो उनके 2 शॉट्स हैं, उनके असिस्ट रहा पर 2 शॉट्स उनके भी है। टीलम की बात कर लो अब उनके 2 शॉट्स है, चांसेस उन्होंने भी 2 क्रिएट किया, ठीक है। तो यूवेंटस ऐसा नहीं है कि ख़राब खेली है, मतलब सॉरी पीएसवी ऐसा नहीं है कि ख़राब खेली है, दे प्लेड वेल, दे परफॉर्म गुड भाई। उनके पास ही यूवेंटस से ज़्यादा थे इनफैक्ट, पीएसवी के 600 के पास पासिस थे और यूवेंटस के 450 के आसपास पासिस थे। पासिंग एक्यूरेसी में वो यूवेंटस से बेहतर थे। तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने भी अच्छा खेला है, कॉर्नर्स उनकी यूवेंटस से ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि वो बस अपने चांसेस को कन्वर्ट नहीं कर पाए। कह सकते हैं कि डी ग्रियोका की गोलकीपिंग शायद से ज़्यादा अच्छी भी रही है, हाँ ये भी एक पॉइंट है कि उनके सेव्स भी काम आए। और डिफेंस में ब्रेमर और गटी का भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। क्या रीज़न सबको दिख गया कि अगर हम डिफेंस में बात करें तो फ्लेमिंगो और वो इतने अच्छे नहीं दिखे। ये मेरे को लग रहा है कि इतना अभी शायद से उनको परफॉर्म और करना चाहिए जिस लेवल के वो प्लेयर्स है। बिकॉज अगर हम टच सक्सेसफुल यहाँ पे डिफेंस में बात करें तो टैकल्स 1, ड्यूअल में 1 भाई, अब डिफेंसिव एक्शंस 4, रिकवरीज 4, ड्यूअल्स 1, 5, ठीक है। तो ये तो ठीक है, पर ऑन द पेपर जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे शायद से मुश्किल है। अगर हम गोलकीपर के रेटिंग की बात करें तो 3 सेव्स है, 3 गोल भी कंसीड किए पर साथ ही साथ, तो ये बात है कि हाँ गोलकीपिंग ख़राब नहीं है पर 3 गोल कंसीड किया है और वो शॉट्स अच्छे थे, वो गोल थे भाई। ऐसा नहीं है कि भाई रोका जा सकता था हर किसी शॉट्स को, ठीक है। तो दैट वाज सो डिजर्विंग। अगर हम अगली टीम्स के बारे में आ जाए तो वो हमारे होगा बायर्न म्यूनिख के बारे में, और साथ ही साथ हम उनके सामने डिनामो जिसकी बात करने वाले हैं। हाँ आप कंपेयर करोगे बायर्न म्यूनिख डिनामो, ऑब्वियस बायर्न म्यूनिख विन था भाई, पर बायर्न म्यूनिख भाई जो तरीके से टीम को तोड़ती है ना भाई, रो देगा सामने वाली टीम। मतलब क्या करे, गेम खेलना छोड़ दे भाई, मतलब वन साइडेड परफॉर्मेंस रहा है। अगर आप कोच की बात करें ना कि इस सीज़न
आप कौन से दो कोचेस को देखने के लिए एक्साइटेड हो? तो भाई एक थियागो मोटा जिस तरीके से वो यूवेंटस को कोच कर रहे हैं, और दूसरा है कंपनी। भाई मतलब विंसेंट कंपनी जिस लेवल पे जिस तरीके से बायर्न को हैंडल कर रहा है, जिस तरीके से वो खिला रहा है बायर्न को, भाई मतलब बहुत सही है भाई। ऐसा हमने अंडर टुकल के साथ नहीं देखा, हमने हांसी फ्लिक के साथ बायर्न कैसा खेलते हुए देखा था, पर हर कोच बायर्न के साथ ऐसा नहीं खेल पाता भाई। मतलब तोड़ ही देगा वो सामने वाली टीम को। 9-2 क्या रिजल्ट है भाई। डिनामो बेचारी डिप्रेस हो गई होगी भाई, क्यों खेलने आया। बिकॉज भाई आप बात कर लो हर एक प्लेयर की, केन की, हैरी केन भाई बहुत लाजवाब भाई। मतलब 9.9 भाई, क्यों 10 ही दे दो भाई, 4 गोल्स मारे हैं बंदे ने। इतना भाई, इतना अच्छा खेला वो बंदा। मूसियाला की बात कर लो भाई, 2 असिस्ट भाई। मतलब मूसियाला के पासिस कैसे होते हैं पता है, यहाँ से वो बेट करके प्लेयर को यहाँ पे बॉल देता है। एकदम प्यारा प्लेयर है भाई, बॉक्स के अंदर भी इतना अच्छा प्लेयर है। यहाँ पे अगर बॉक्स में होगा तो एकदम ड्रिबलिंग करके इधर से घुस जाएगा, अंदर घुस जाएगा, शॉट पास दे देगा, केन यहाँ से आके गोल मार देगा। तो इतना प्यारा खेलते हैं। ओलिसे का भाई काफ़ी अच्छा मैच रहा आज के मैच दिन, 2 गोल्स उन्होंने भी मारे। किमिक का बहुत अच्छा भाई, जिस तरीके से किमिक का प्रेस है। सबसे इनका बेस्ट चीज़ क्या है पता है, मेरे को उनका डिफेंस इतना सही अभी किम के साथ नहीं लग रहा। शायद से मेरे को लगता है किम कहीं पे लैग कर रहे हैं डिफेंसिवली। पर अगर हम फिर नॉयर और इनको संभाल लेते हैं, और साथ ही साथ उनके जो लेफ्ट बैक्स है भाई, ये दोनों मतलब डेविस और किमिक आपके पास होना तो चढ़ बढ़ के खेलते हैं भाई। निबरी अंदर आ सकता है तो डेविस ऊपर से क्या से क्रॉसेस डाल सकता है, सेम किमिक डाल सकता है, तो ओली से अंदर जाते हैं और ओली से गोल भी मार लेते हैं। एक बार देख लेते ओली से ने गोल्स मारे तो कहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है। तो वही बात है कि ओली से अंदर जा पा रहे हैं, यहाँ पे बॉक्स के अंदर एंटर कर पाते हैं। वो क्यों? बिकॉज किमिक यहाँ पे आके उनका साथ में अटैक में हेल्प करता है। तो यही चीज़ है कि किमिक के और डेविस के होने से ये फ़ायदा हो रहा है हैरी केन, लॉलिस, निबरी जैसे प्लेयर्स को, कि वो अंदर जा पाते हैं। साथ ही साथ हम बात करें हमारा मुसियाला की, भाई ये प्लेयर सही में सब एवरीवन मस्ट बी थिंकिंग व्हाई इज इन नॉट टॉप 30 भाई बैलन डोर के। हाउ इज इट पॉसिबल यार। जितना अच्छा फॉर्म उसका यूरोज में रहा है, लास्ट सीजन रहा है भाई। रियल मैड्रिड के सामने भी मेरे को याद है बायर्न हारी थी, पर वो मैच में यमान मुसियाला काफ़ी अच्छा खिला था। ही ओवर प्लेड बेलिंगम, आई रिमेंबर। और जिस लेवल स्ट्रगल के साथ ये प्लेयर खेलता है भाई, उसके शोल्डर मूवमेंट्स आप देख लो, जिस तरीके से वो बॉक्स में 2 प्लेयर्स के बीच में से घुसता है, इट्स जस्ट एन इनक्रेडिबल भाई। अगर हम स्टेटिस्टिक्स पे डालें ना तो आप बोलोगे भाई मतलब बच गई है भाई पूरी तरह से ये लोग। इनके गोलकीपर तो बेचारा क्या ही बोलेगा भाई। एक बार आप देख लो, 29 शॉट्स लिए गए पूरे मैच में बायर्न से, उसमें से 19 शॉट्स टारगेट है भाई। 19 शॉट्स ऑन टारगेट, हैवी गेम। 70% पोजीशन बायर्न के पास भाई। 70-30 का रेशियो बहुत ख़राब रेशियो होता है सामने वाली टीम के पास। मतलब डिनामो ख़राब खेली है, पर बायर्न कुछ ज़्यादा ही अच्छा खेले, इसलिए डिनामो का परफॉर्मेंस आपको ख़राब दिख रहा है। बिकॉज बात करें अगर 4 शॉट्स डिनामो ने भी लिए, उसमें से 2 कन्वर्ट भी किए, तो अब उनके हिसाब से तो वो अच्छा ही खेले। पर भाई जिस लेवल की बायर्न टीम है वो बहुत इंक्रेडिबल खेल रही है भाई। पासिंग एक्यूरेसी टोटली वो प्लेट 92% पासिंग एक्यूरेसी भाई। 12 कॉर्नर्स बायर्न लिए और डिनामो को 0 कॉर्नर्स थे उस मैच में। मतलब आप समझ सकते हो कि कैसा मैच जा रहा होगा भाई, कि 12 कॉर्नर्स बायर्न ले रही है और डिनामो 0 कॉर्नर्स ले रही है, तो क्या रहा होगा मैच में उनका। तो भाई वही है कि उनके फॉरवर्ड बहुत अच्छा खेले भाई। मार्को बहुत अच्छा खेला, और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं पेटागोविच की, भाई बहुत भाई क्रोएशियन ड्यू मतलब वर्क फॉर। मतलब डिनामो कोई और टीम हो सकती है तो शायद से छोटी टीम्स की बात करें तो अपसेट दे सकती है, क्या पता राउंड ऑफ 16 में भी आ जाए, जिस तरीके का फॉर्मेट है। फर्स्ट 8 में ना फिनिश करे, पर सेकंड जो राउंड है वो खेल के शायद से आ जाए, ये भी चांस है। तो मतलब इस मैच के बारे में पता है, मैं पूछा था बात करेगी ना करे, फिर मैंने बोला कर ही लेते, पर क्या ही बात करें यार। वो मतलब पूरी तरह से तो बायर्न ऐसे बढ़ चढ़ के खेली भाई। 19 शॉट्स ऑन टारगेट क्या होता है, मतलब छोड़ दो ना बेचारों को, इतना क्या पेल रहे हो। इसके बाद हम सीधा आ जाते हैं हमारे दूसरे मैच की तरफ, जो कि है रियल मैड्रिड और स्टुटगार्ट की तरफ। भाई वीएफसी स्टुटगार्ट और रियल मैड्रिड का मैच काफ़ी अच्छा रहा। काफ़ी लोगों ने रियल मैड्रिड को क्रिटिसाइज भी किया, और शायद से कहीं पे दे डिजर्व दैट क्रिटिसिज्म कि हाँ भाई वो यहाँ पे इस पोजीशंस पे वो अच्छा नहीं कर पा रहे थे, कि इनके जो बैक
4 है और मिड 3 है, उनके बीच में वो लोग ज़्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज एम्बाप्पे जब लेफ्ट से जा रहा था रन्स बना के तो यहाँ तक पहुँच जाना था, और सेम विद विनीशियस, ठीक है, वो सब पहुँच जाए, पर यहाँ से एम्बाप्पे नहीं जा पा रहा और वो लोग यहाँ से उनको पासेस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे। रॉड्रिगो और विनीशियस की बात कर रहे हैं, ठीक, ये मैच का सीन रहा था भाई। पर एम्बाप्पे का गोल था ना, उसमें रॉड्रिगो ने वही चीज़ करके दिखाई जिसकी हम बात करें, कि विनीशियस और एम्बाप्पे, विनीशियस यहाँ से पास नहीं दे पा रहा था एम्बाप्पे को। जब दोनों ही ऊपर चढ़ते हैं ना तो क्या होता है कि विनीशियस यहाँ पे होता है, एम्बाप्पे भी थोड़ा यहाँ पे होता है, तो अब दोनों साइड से दोनों एक दूसरे को बॉल पास करते हैं, ड्रिबल करने की कोशिश करते हैं, शॉट लेने की कोशिश करते हैं, ये रहता है। बिकॉज एम्बाप्पे का मैच भाई इतना ख़राब नहीं रहा, आप अगर पूरा मैच में देख लो तो टोटल 7 शॉट्स लिए। हालांकि देखो पूरा लेफ्ट हैंड साइड से, ये दो हमने बात किया ना जो शॉट्स के बारे में कि विनीशियस के साथ तो वो यहाँ तो वहाँ से ड्रिबल करते हैं, यहाँ तो अंदर आते हैं। सेम चीज़ अगर आप विनीशियस की रेटिंग खोल के देख लो तो भाई विनीशियस का गेम इतना ख़राब नहीं रहा भाई, वो लेफ्ट विंग पे काफ़ी अच्छा खेला, पासिस उसके ज़्यादा अच्छे नहीं थे पर बहुत मतलब ओके रहा, और एज अ विंगर खेला ऐसा कह सकते हैं, वो एज अ फॉरवर्ड नहीं खेल रहा था। साथ ही साथ रॉड्रिगो भी एज अ विंगर बहुत अच्छा खेला, यहाँ से उसने शॉट्स लेने की भी कोशिश की है। तो ये बात है ना कि रॉड्रिगो अंदर आता है पर रॉड्रिगो ने बाहर से पास दिए, पर जब एम्बाप्पे विनीशियस लेफ्ट पे होता है तो एम्बाप्पे भी उस टाइम पे लेफ्ट पे होता है, तो दोनों के वो पॉसिबिलिटी यहाँ से कम हो जाती है कि भाई विनीशियस एम्बाप्पे को क्रॉस दे और इस कोने से आके एम्बाप्पे गोल में डाल दे, वो चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म थोड़ा ठीक था भाई, हाँ भाई रियल मैड्रिड के लिए कन्विंसिंग विंग थी, ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानता भाई। जिस तरीके से सब बोलेगा भाई रूडिगर का गोल था, ठीक है भाई, भाई रूडिगर ने जो गोल मारा ना दैट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, काफ़ी अच्छा गोल रहा। साथ ही साथ हम बात कर लेंगे अगर एम्बाप्पे रूडिगर के गोल्स के बारे में, और लास्ट गोल भाई एंड्रिक खतरनाक प्लेयर है भाई, इधर एम्बाप्पे है आपके पास, इधर विनीशियस है, इधर बंदे ने इस पोजीशन से शायद से मारा होगा सीधा गोल में भाई। ये जो 3.7 की रेटिंग देख रहे हैं ना, ये उसी रीज़न का होगा भाई कि एंड्रिक का गोल उसने मिस किया, कैसे मतलब। अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो सेंटर बैक के साथ फर्स्ट हाफ में नहीं खेल रहे थे, इसलिए थोड़ा अनस्टेबल शायद से आपको दिख रहा होगा, पर अगर सेकंड हाफ में देखें तो रियल मैड्रिड वर मोर बेटर देन फर्स्ट हाफ, बिकॉज उसमें मिलर्टो आ गया था एज अ सेंटर बैक और कारवाल अपनी पोजीशन पे आ गया था वापस राइट बैक पे। पर कोर्टुआ के सही में काफ़ी अच्छे सेव्स रहे भाई, 6 सेव्स इंपॉर्टेंट इस मैच में भाई, वरना मुश्किल हो जाती है रियल मैड्रिड को भी, ठीक है। जो हम बात कर रहे हैं ना कि डिफेंसिवली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बिकॉज मिलर्टो एज अ सेंटर बैक नहीं था वगैरह वगैरह, तो यही एक था कि भाई 6 सेव्स यहाँ पे दिख जाता है आपको कोर्टुआ ने किए, उसमें से 3-4 तो बहुत इंपॉर्टेंट सेव्स थे भाई, कि अगर वो ना होते ना तो फिर शायद से 2 गोल्स भी खा लेते यार, स्कोर लाइन 3-2 हो जाए भाई। रियल मैड्रिड नोज हाउ टू विन, ठीक है, ये उनका ऑरा है भाई, वो बर्नाब्यू पे खेल रहे हैं और आप मान लो कि स्टुटगार्ट उनको हरा देगी, तो इतना इजी नहीं है भाई रियल मैड्रिड को बर्नाब्यू में हराना, आप भी जानते हो। तो ये था हमारे रियल मैड्रिड के मैच का, जो मेरे को लग रहा था वो मैंने आपको बता दिया कि मेरे को क्या लग रहा था। देयर वर सो मेनी टॉक्स ऑन दिस कि भाई रियल मैड्रिड कन्विंसिंग नहीं खेली, पर भाई वो 3 विन जीती, उनकी स्कोर लाइन दिखाती है ना, तो दैट्स अ मोर गुड थिंग, लाइक कि भाई उनका सारा विन यही दिख जाता है। अगर हम बात करें तो भाई दोनों ही टीम वैसे ऑन बॉल इक्वल थी भाई, स्टुटगार्ट भी ख़राब नहीं खेली थी। आगे खेल बात करें तो 17 शॉट्स उनके भी थे और 20 शॉट्स रियल मैड्रिड के। शॉट्स ऑन टारगेट की बात करें तो 8 रियल मैड्रिड के थे, 7 स्टुटगार्ट के थे, पर वो 7 में से आपको गोल्स पे क्यों नहीं दिख रहे, बिकॉज वो कोर्टुआ के 6 सेव्स थे भाई, एक ही गोल पे आप देख रहे हो 6 सेव्स कोर्टुआ ने किए, तो यहाँ पे फ़र्क दिख जाता है आपको ये चीज़ में। फटाफट से हम आ जाते हैं अपने अगले मैच की तरफ से, वो है मोनाको और बार्सिलोना। इस मैच में को आखिरी में इसलिए लिया बिकॉज इस मैच के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास बात करने के लिए, तो हम शुरुआत कर लेते हैं कि बार्सिलोना कैसा खेली और उनको काफ़ी सारी चीज़ें हुई इस मैच में, तो इसलिए हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें बात करने के लिए, ठीक है। अब उन्होंने एरिक गार्सिया और कसाडो के साथ डबल पिवट में स्टार्ट करना चालू किया, जबकि पेड्री यहाँ पे हो सकते थे, राफिनिया यहाँ पे हो सकते थे और फेरेन टोरेस को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते थे, पर फ्लिक को लगा कि नहीं, दिस वुड बी अ ग्रेटर गुड फॉर्मेशन। और ऐसे लोग बोल रहे थे भाई, पीपल वर सेइंग कि भाई अगर बार्सिलोना 11 मैन के साथ होती इस टीम के साथ तो दे वुड बी विन। भाई विन 11 मैन या 10 मैन से नहीं होती, जिस तरीके से बार्सिलोना खेले ना उनकी रेटिंग दिख जाती है। और सही में भाई वो मैच मैं लाइव भी आया था और मैंने बोला था भाई ऐसा खेलती रही ना तो बार्सिलोना आर नॉट फिनिशिंग इन टॉप 8 भाई, ख़राब खेल रही थी वो लोग। आप यहाँ पे देख लो कि टर स्टेगन का वो एक एरर था, उसके बाद टर स्टेगन ने भी 6 सेव्स किए भाई। मोनाको के जो 3 गोल है ना उसके अलावा 6 सेव्स है, अगर ये 6 सेव्स ना आते तो ये 3 गोल से मोनाको ज़्यादा भी अच्छा कर पाती। इधर बात कर हम कोहेन की, तो
इधर देख लो आपने, 0 सेव्स किया भाई मोनाको के गोलकीपर ने। पता चल रहा है, बिकॉज 0 शॉट्स थे भाई बार्सिलोना के ऑन टारगेट पहले हाफ में, तो पहले 70 मिनट तक तो शायद से। तो 0 सेव्स है यहाँ पे। अब 0 सेव्स और 6 सेव्स में आप फर्क पड़ रहे हो कि कौन सी टीम अच्छा खेली। भाई मेरे को पूरे मैच में कुछ प्लेयर्स जैसे कि पेड्री, तो चलो मिड में तक दिखा था। पेड्री इसलिए दिखा था बिकॉज वो बॉल यहाँ पे बहुत लूज कर रहा था, इतना पोजीशन लॉस थी भाई। कैसे भाई, मतलब इस लेवल का प्लेयर को इतना पोजीशन लॉस। यमाल का वो गोल आप बोलोगे भाई यमाल बहुत गुड लेवल, भाई मैं मानता हूँ यमाल बहुत अच्छा प्लेयर है, उसने काफ़ी अच्छा खेला भी है। पर यमाल को आप यहाँ पे देख लो ना भाई, इस मैच में वो गोल खेला वो उसका एक भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। एक था जिसमें यहाँ पे उसके पैर में बॉल आ गई थी, उसमें वो शॉट लिया था पर वो मार नहीं पाया था, अच्छे से कन्वर्ट नहीं कर पाया था। अगर बात करें कि दो प्लेयर्स की मैं बात करना, रेफिनिया और लेवेंडोस्की, भाई पूरे मैच में मेरे को गैप दिखे। रेफिनिया का यहाँ पे कोई स्टार्टिंग में नंबर 9 ऐसे कहीं पे मेरे को नहीं दिखा भाई। देख लेते लेवेंडोस्की का कितना था भाई, 0 गोल्स टोटल शॉट, 0 असिस्ट, मतलब देख लो ये टोटल शॉट्स ही जब 0 है आपके, तो फिर क्या ही बोलोगे कि कैसा खेले आप। रफीना की बात कर लेते हैं। एक शॉट लिया वो भी, वो फ्री किक से जो यहाँ से लिया था वो मेरे को याद है। वो वो शॉट के अलावा भाई 90 मिनट में आपने एक भी शॉट नहीं लिया। एक्यूरेट पासिस आपके इतना ख़राब परफॉर्मेंस कि 25 में से सिर्फ 14 हो रहा है। मतलब वो पासिस भी काफ़ी तो इधर ही हो गए। मोनेको को देखो भाई, एम्बलो यहाँ पे इतना अच्छा चढ़ के खेल रहा है। आप देख लो, मिनामो की बात कर लो, बेन सेगर की बात कर लो, जकीरिया की बात कर लो, भाई सारे ही प्लेयर इतना अच्छा। कामारा भाई एब्सोल्युटली बहुत अच्छा खेला, वेंडरसन के 2 असिस्ट, मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा गेम रहा। अगर बात करें मोनेको, मोनेको सही में अच्छा खेली और इसलिए वो डिजर्विंग थी ज़्यादा बार्सिलोना से। पीपल वे सेइंग नहीं भाई अगर ये 2-1 ना होती, भाई वो 6 सेव्स ना होते ना, तो ये 2-1 की जगह पर 4-1 भी हो सकता था, मान के चलो आप लोग। बार्सिलोना फैंस को बुरा लग सकता है बट ये फैक्ट है भाई। अगर आप देखो तो भाई उनके सब्सटीट्यूट्स आके अच्छा खेल रहे हैं। जॉर्ज इकाना की बात कर लो, क्रिस्टियन की बात मविसा की बात कर लो आप, या फिर हेनरिक, कार्लो हेनरिक की बात कर लो, गोलोविन की बात कर लो। गोलोविन ने आके ही शायद से गोल मार दिया, नहीं सॉरी, जॉर्ज इकाना और मैग्नस एकलिचू ने गोल मारा था, ठीक है। तो ये चीज़ है कि हाँ, एक गलती सिर्फ टर स्टेगन ने की कि भाई वो पास यहाँ पे दे दिया, साइड में भी कॉन्डे को दे सकते थे, बार्ले को दे सकते थे, इधर यहाँ पे खिलाने की कोशिश की घर से कि बॉल लूज कर दी। वो रेड कार्ड सब कंट्रोवर्सी होगी भाई कि था नहीं था, मेरे को लगता है था, बिकॉज वो अगर शॉट्स ऑन टारगेट होता वो गोल का भी चांस पूरा बन सकता था। पर एरिक गार्सन लीव क्या होता तो शायद वो टारगेट भी ना होता, क्या पता, मैनी पॉसिबिलिटीज, तो उसके बाद हम डिस्कस नहीं करेंगे। दैट वाज द रफ डिसीजन। भाई मार्टिनेज भाई, मतलब मेरे को तो येलो कार्ड से भी ज़्यादा लग रहा था भाई, कितना गंदा खेला बंदा। माना कि ठीक है दे डोंट हैव ऑप्शंस ऑन द सेंटर बैक्स, बट सर में यार गंदा परफॉर्मेंस था मार्टिनेज का यार। इतना बॉल लूज करना, प्लेयर्स पे चढ़ के अटैक करना, मतलब लग रहा था कि वो मारने आया है प्लेयर को, सामने वाले को। ऐसा लग ही नहीं रहा था भाई वो डिफेंडिंग करने आया है। तो ओवरऑल मोनेको ने आउटप्लेड किया है, आपको इसके बाद बात करनी पड़ेगी भाई। अगर मोनेको की कोच की बात करोगे ना, एडोल्फ हटर, तो उनकी स्टोरी ही ये रही है कि भाई उसने नीचे वाली टीम्स को भी प्रमोशन कराया, लीग 2 की टीम्स के साथ, 2 टीम्स के साथ खेल के उसने डिवीज़न 1 में लेके आया है, फर्स्ट डिवीज़न में। तो ये चीज़ उनके साथ रहा है कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, पहले भी इनकी पास अच्छा रहा है कि एडोल्फ हटर इतना अच्छा कोच है। हांसी फ्लिक की बात करें तो भाई मेरे को एक दो चीज़ अच्छी नहीं लगी भाई। आप मतलब पहले 70 मिनट शायद, मेरे को लगता है 70 मिनट्स देख लेते ना एक भाई, 80 पे ये बाहर गया, 80 पे ये बाहर गया, 88 पाल्डे गया, 83, 80, हाँ 80 मिनट्स तक आपने 0 सब्स्टिट्यूशन किया। यहाँ पे 59 मिनट्स पे सब्स्टिट्यूशन। तो ये एक चीज़ थी कि उनके पास फ्रेश लेग्स थे बीच में जो उनके लिए अटैक्स कर पाते थे, और यहाँ से बार बार घुसते थे बीच से। भाई अब बार्सिलोना की बात करें, आप 80 मिनट तक कोई चेंज ही नहीं कर रहे। अब बोलोगे भाई रेड कार्ड था इसलिए स्ट्रेटेजी चेंज हो गई, चेंज नहीं कर रहे थे। दैट्स एन सो बैड आर्ग्यूमेंट। लाइक भाई चेंज नहीं कर रहे आप इतना देर तक, 80 मिनट तक, अगर आपके लिए थिंग्स वर्क नहीं कर रहा। हांसी फ्लिक भाई उनका उसका चेहरा देखने लायक था, वो शौक था भाई, उसको लग रहा था कि इतना आउटप्लेड कर दिया है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूँ, जो जो हो रहा है बस होने दो, और अपनी आंखों के सामने देख रहा है भाई। इतना अच्छे ड्रिबलिंग्स, इतना अच्छे शॉट्स, मतलब मज़ा आ गया भाई मोनेको को खेलते हुए देख के। लग रहा था कि भाई मजाक करा रही है भाई उसके प्लेयर्स। सही में बाल्डे मार्टिनेज के बीच में ड्रिबल कर रहे हैं। यहाँ पे पैड्री आ गया तो पैड्री और मार्टिनेज और बस यहाँ पे 3 लोग थे, तो 2 लोग के बीच में से कहीं से ड्रिबल करके घुस जाते थे इतना स्पेस में भाई। यहाँ से आके एक गोल तो शायद से ऑफ साइड भी हो गया वरना वो एक और गोल भी हो जाता। तो बहुत अच्छा खेला भाई ओवरऑल।
तो गाइज ये था हमारे आज के मैचेस का सारे एनालिसिस हमने, जिसमें बहुत सारे मैचेस के बारे में रिव्यू किया। काफ़ी सारे मैचेस थे भाई, जिस तरीके से यूवेंटस भी खेली, पीएसजी अपना मैच जीत गई पहला, तो काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग मैचेस हुए। तो हाँ चलो एक बार पॉइंट्स टेबल के बारे में भी, जैसे मैंने बोला था कि डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, तो हम पॉइंट्स टेबल पे थोड़ा मतलब प्रेडिक्शंस या ऐसा टाइप कह सकते हैं, डिस्कस ही कर रहे हैं यार। चलो कि टॉप 8 में कौन फिनिश करेगा, क्या लगता है कौन फिनिश कर पाएगा। तो मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड, मैन सिटी, यूवेंटस, आई एम गोइंग विथ आर्सेनल। आई नो दैट इट्स टफ, बहुत लोग बोलेगा, आई एम गोइंग विथ आर्सेनल, गोइंग विथ पीएसजी, बायर्न लेवरकुसेन, और बाकी यार कोई भी ले लो यार, एटलांटा ले लो, इंटर मिलान ले लो, काफ़ी टीम्स है, डॉर्टमंड भी है, जाने के लिए बहुत टीम्स है खेलने वाली। बिकॉज ओके पीपल विल बी बार्किंग ऑन मी कि भाई बार्सिलोना का नाम क्यों नहीं लिया। भाई जिस तरीके से बार्सिलोना खेली यूसीएल में, आई डोंट केयर ला लीगा में वॉट एवर दे परफॉर्म, हाउ मेनी गोल्स दे स्कोर, बट भाई जो लेवल पे वो यूसीएल में खेले, मेरे को नहीं लग रहा यार टॉप 8 में उनका इजीली होगा। हाँ राउंड ऑफ 16 इजी हो जाएगा भाई, वो तो ऑब्वियस बात है। इतनी भी फुद्दू या कोई टीम नहीं है भाई बार्सिलोना नीचे की नहीं जाएगी। बिकॉज मेरे को लगता है बेनिफिशिया भी खेल सकती है, टॉप 8 में फिनिश कर सकती है। बिकॉज भाई ये ऐसा है ना, सबके लिए ओपन, और सबके मैचेस सबके साथ अलग अलग है। ऐसा तो है नहीं भाई आज होम पे कल अवे पे, नहीं भाई आज खेला अब किसी और के साथ खेलेंगे। तो और बार्सिलोना का ना होने का रीज़न कि आज का इंपॉर्टेंट मैच था मोनाको के सामने, वो हार गए। अब उनके मैच है बेनेफिसिया के सामने, वो अगर ड्रॉ हुआ तो पॉइंट वहाँ पे लूज़ होगा। उसके बाद उनका मैच है डॉर्टमंड के सामने, वो भी मुश्किल है। चलो यंग बॉयज ईजी है, ब्रेस्ट ईजी कह सकते हैं भाई, तो ब्रेस्ट ने फर्स्ट मैच जीता है अपना कन्विंसिंगली। तो ब्रेस्ट अगर उनको वहाँ पे भी अपसेट मिल जाए तो पॉइंट ड्रॉप। बाद में हम उनका मैच है एटलांटा के सामने, भाई एटलांटा कोई इजी टीम नहीं है, और एटलांटा के सामने गोल मारना भी सबके बस की बात नहीं है। रियल मैड्रिड जीत सकती है और एम्बाप्पे गोल भी मार सकता है, ठीक है, तो सबके बस की बात वहाँ पे नहीं है। दूसरी बात उनका एक मैच बायर्न के सामने भी है, तो उनके अभी टफ मैचेस भी है साथ साथ। तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम इजी कैंपेन है, इजी मैचेस है, फिक्चर्स है, आई नो, बट द फॉर्म बार्सिलोना के यूसीएल में जो कल खेली, अगर ऐसे खेलेगी तो आई डोंट थिंक कि बार्सिलोना फिनिशिंग इन टॉप 8 कर भी लेगी। इट्स नॉट अ भाई अब 6-7 पोजीशन आई थिंक सो दे कैन डू। भाई ऊपर इतनी टीम्स है भाई, बायर्न ले लो, लिवरपूल ले लो, रियल मैड्रिड ले लो, यूवेंटस ले लो, मतलब ये तो टॉप 4 सारी आई गई। आर्सेनल खेल ले सकती है, इंटर मिलान, बहुत टीम्स है यार, दे इट्स ओपन फॉर ऑल। तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे बार्सिलोना चांस मार पाएगी। राउंड ऑफ 16 आई नो इट विल बी इजी, उसमें कोई मैं नहीं बोल रहा, बट टॉप 8 की बात कर रहा हूँ जस्ट कि फर्स्ट इजीली कौन क्वालिफाई कर जाएगा राउंड ऑफ 16 के लिए। तो वही मैंने ये 6-7 टीम्स बता दी, उसमें मेरे को बार्सिलोना नहीं लगी, बिकॉज उनका जैसा पहला मैच था और जैसे उनकी यूसीएल की हिस्ट्री है, जैसे यूसीएल के मैचेस है, और आगे आने वाले मैंने बोला कि काफ़ी टफ मैचेस भी है। तो वही था, ये था, और आशा करता हूँ कि आपको आज के वीडियोस के सारे रिव्यूज़ अच्छे लगे हो। कमेंट्स करिए आपकी टॉप 8 क्या होगी, और अगला वीडियो हम किस पे लाए उसके भी हमें फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।